वी आर क्रिएटिंग डाउट नहीं। यस और नो, पहले एक चीजें पढ़े थे, याद करो आप। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक दैट हैव सी दैट्स हैव नो एनी बॉडी दैट्स हैव नो एनी नेम, यही बना रहे हैं ना आपको। देखो समझ में आया मेरी बातें आपको। नाउ वी आर क्रिएटिंग फंक्शन, फंक्शन का नाम हमने रखा कैल या वट एवर यू वांट, जो भी चाहो रख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कीवर्ड लैम्डा, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया n1 कॉमा n2। अब पहले ये समझ लो, जैसे मैंने ये एक लिस्ट दिया, सपोज करो एक लिस्ट का नाम है नम, ठीक है। इसके अंदर एक लिस्ट है बेटा, जिसके अंदर सारे एलिमेंट, दीज आर ऑल एलिमेंट। नाउ आई एम आस्किंग टू यू क्रिएट अ फंक्शन दैट चेक how many number of even number in this particular list, या which one is the even, we need to create a list in which all the even numbers। तो ये फंक्शन बनाना है जिसके जो ये काम को कर सके। देन कैसे करोगे बताओ, कैसे करेंगे बताइए सब लोग। देन वी की यूजुअल देखो हमने एक वेरिएबल बनाया डीएफ या व्हाटएवर यू वांट, जो भी बनाओ सकते हो बना लो। कैल्क लैम्डा कीवर्ड यूज किया हमने। देखो एक चीज बताओ, इसके लिए हमें फिल्टर का यूज पड़ेगा। किसकी यूज पड़ेगी, फिल्टर। क्योंकि लैम्डा में डायरेक्टली फॉर लूप नहीं चलता, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फिल्टर। फिल्टर के अंदर सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, फंक्शन का नेम देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देंगे आप, फंक्शन नेम। फिर क्या देते हैं आप, सीक्वेंस। फिर क्या देंगे आप, सीक्वेंस। दो चीजें, we need to pass your function and then we need to pass your sequence। समझ में आया आपको या नहीं आया बताइए। now just now here pass your filter, then pass your num, which is the sequence actually। देखो फिल्टर के अंदर फंक्शन बनाना है। फंक्शन किस चीज का बनाना है, जो किस क्या काम करे, इवन नंबर को चेक करे। इवन नंबर का फंक्शन कैसे बनाओगे बताओ, क्या हम ऐसे बना सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो। लैम्डा, लैम्डा के बाद एक सिंगल वेरिएबल चाहिए ना, हमने नम पास किया। फिर कोलोन देके हम, याद है आपको लिखते थे, नम मॉड्यूल डिवीजन बाई टू। कंडीशन है यस और नो, क्या ये फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा बताओ। क्या ये फंक्शन बन गया, सब लोग बताओ, क्या ये फंक्शन बन गया नहीं बन गया, सब लोग बताएं। ये पूरे जो एक लाइन के अकॉर्डिंग छोटा सा इवन नंबर चेक करने के फंक्शन बन गया, यस और नो। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है बताओ, सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमारा सीक्वेंस मतलब जिसके अंदर मल्टीपल मेंबर हो। तो सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप पूरा मैप सेट, ये सब तो सीक्वेंस डेटा टाइप ही है। तो हमने यहाँ पे पास कर दिया बेटा, देखो यस और नो। अब क्या करेगा फिल्टर, इस नम के अंदर से एक एक एलिमेंट को पिक करेगा। अच्छा ये दोनों नम मतलब, ये तो यहाँ पे एन ले लो बल्कि, है ना, यहाँ भी एन, ठीक है। अब क्या करेगा फिल्टर, समझना ध्यान से, इस फिल्टर का काम क्या है, इस नम में से एक एक एलिमेंट को एन को देगा और ये कंडीशन पे चेक करेगा। यदि कंडीशन ट्रू है उसको स्टोर करता चला जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आपको किस में चाहिए, लिस्ट में चाहिए, टपल में चाहिए, किस में चाहिए, लिस्ट में चाहिए। तो इसके आगे क्या लगा दोगे, लिस्ट। यदि टपल में चाहिए तो क्या लगा दोगे आगे। देखो बेटा क्या हमारा इवन नंबर आ रहा है, यस और नो, देखिए। क्या इसमें सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं, क्या आप चेक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो बताओ सब लोग। इवन के साथ साथ मुझे पोलिनड्रोमिक भी चाहिए होता, तो क्या लिखते हैं, एंड नम इक्वल इक्वल टू व्हाट, बताओ बताएं आप क्या लिखेंगे मीनाक्षी। पोलिनड्रोमिक भी चाहिए था बेटा, तो पहले आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसे आपने स्लाइसिंग कर दी, और फिर इसे इंटीजर में दोबारा से कन्वर्ट कर लिया, यही करते थे ना। तो अब हमें क्या ढूंढेगा, इवन विथ पोलिनड्रोमिक। अब वो आएगा जो इवन पोलिनड्रोमिक को, देखो अब 12 नहीं आएगा, यस और नो। क्या हो गया, अच्छा नम एन को चेक करना था ना, नम को क्यों चेक कर रहे हो। हम पूरी लिस्ट देखो बेटा, ये सिर्फ वो नंबर है देखिए जो इवन भी है एज वेल एज पॉलिट्रोमिक भी। क्या हम सभी को समझ में आया नहीं, बताइए आप सभी। डन और नॉट डन, डन यस बेटा, क्लियर हुआ हम सभी को।
तो ये इस तरह से समझ में आया आपको फिल्टर का काम। फिल्टर का बट एक काम है, फिल्टर का यही काम है क्या, कि ये फिल्टर का काम क्या है बेसिकली, कि हर एक एलिमेंट को पिक करना, यही काम है ना फिल्टर का, यस और ना बताइए। फिल्टर का मेनली काम क्या है, कि आप जो भी कंडीशन दोगे उस कंडीशन पे, उस कंडीशन को चेक करना, उस कंडीशन के भी यहाँ पे नंबर को फिल्टराइज करना। तो ये फिल्टर लूप के जैसा काम तो कर रहा है, बट हमेशा कहाँ पे हेल्प करेगा, फिल्टराइजेशन। हर जगह से यूज नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद दूसरा आता है बेटा, अब जैसे मैं यही सेम जो लिस्ट है, इसमें मैं आपसे कहूँ, यदि मैं इसमें आपसे कहूँ कि मुझे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें उनको आप टू से ऐड कर दो, या जितने भी इवन नंबर है उनमें भी टू से ऐड कर दो, या वट इवन पे टू ऐड कर दो, ऑड पे वट कुछ अलग एक्शन कर दो, तो उस केस में क्या करोगे आप। तो मोर देन वन कंडीशन है और हर एक एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन करना है, यदि इवन है तो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, ऑड है तो भी। तो इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन होना है ना, फिल्टराइज नहीं करनी है, तो हर एक एलिमेंट पे मैपिंग करनी है। तो कैसे करेंगे आप इसके लिए, तो वी कैन यूज योर नम इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे पास किया हमने एक वेरिएबल, एक वेरिएबल। अब एक देखो इसके लिए वी कैन यूज योर मैप। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मैप। मैप कैसे बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम। यहाँ पे हमने क्या पास किया, फंक्शन। दूसरा क्या पास करेंगे बेटा, सीक्वेंस। देख रहे हैं ना आप लोग। तो अब देखो फंक्शन क्या किस चीज का बनाना है, बताओ सब लोग, फंक्शन किस चीज का बनाना है, फंक्शन किस चीज का बनाना है, तो बताइए, जो क्या करे, हर एक नंबर, इवन नंबर को ऐड करे, यही ना था फंक्शन। या सिंपल अभी समझो, एक फंक्शन बनाओ जो सब में इवन पे ऐड करना था, यही था बेसिकली फंक्शन। और ऑड पे क्या करना है, इवन पे टू ऐड करे, या इवन पे टू से डिवाइड कर दे, ऑड पे थ्री से डिवाइड कर। फिलहाल ये करो फिलहाल। समझ में आया। तो कैसे करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वी कैन यूज योर लैम्डा। यहाँ पे हमने, सॉरी, पहले हमने पास करना है मैप, क्योंकि मैप ही तो लूप का काम करेगा। जब नंबर ही नहीं आएगा तो लैम्डा अकेला क्या कर पाएगा। हमने यहाँ पे पास किया लैम्डा, यहाँ पे पास किया एक वेरिएबल एन। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, एफ एन मॉडल्स डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो। यदि इवन हो तो क्या करना था बेटा बताओ, टू से डिवाइड। तो डिवाइड जो भी एक्शन लेना हो तो आप पहले लिखते थे ना, एन मॉड्यूल डिवीजन बाई टू कर दिए, और ये कौन सा डिवीजन किया, इंटीजर डिवीजन। और यदि कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना था बेटा बताओ, कर दिया ना डिवाइड थ्री से। और देखो अब इसमें क्या पास करना है, नम। पास या नम, क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ बताइए। और हमें रिजल्ट किस में चाहिए, लिस्ट में। पास ईयर लिस्ट, या जिसमें भी चाहिए आप वहां पे पास कर दो, टपल में चाहिए तो टपल पास कर दो। आपको ये सी की जरूरत नहीं है, यदि स्टोर करना है तब ना सी की जरूरत है। ये सुन देखो यहाँ बेटा, देखो 12 इवन था तो 2 से डिवाइड किया, ये 13 ऑड था तो 3 से डिवाइड किया, यस और नो। क्लियर कट आइडिया लगा आपको या नहीं लगा बताइए, डन और नॉट डन। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं बेटा, ध्यान से देखो, मैंने एक लिस्ट बनाया एन नाम का, नहीं काम करेगा, वो तो कुछ ही नंबर को सेलेक्ट करके लाएगा ना, हमें तो सब नंबर हाँ, फिल्टर का काम ही यही है, वो सारे पे मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। फिल्टर जो है ना वो मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। आप मैप जो है ना, इसीलिए तो अलग अलग दो अलग पढ़ाने पड़े, फिल्टर नाम ही इसीलिए दिया गया, फिल्टराइजेशन भी हेल्प करेगा। इसको वहां पे यूज करें जहां पे आपको किसी कंडीशन बेस्ड एलिमेंट को पिक करना हो, तो वहीं आएगा एक ब्लैंक आएगी पूरी लिस्ट। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं, इसमें यदि आप देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ एक ऑड नंबर रख रहा हूँ, देखिएगा ऑड नंबर रखा, और कोई भी देखिए ऑड नंबर रखा हूँ देखिए, और सारे के सारे क्या हैं देखिए, एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसका काम से वही है। आप यहाँ पे चाहो तो लगा के देख सकते हो फिल्टर, यहाँ पे मैप हटा के फिल्टर लगा दो, नहीं काम करेगा। देख सकते हैं करके आप खुद से। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें फटाफट। मोहन, सिक्कू, राम, कृष्णा, राघव। देखो आप लोग एक काम, क्वेश्चन लिखो, लेस जो एलिमेंट लेस देन इक्वल टू थ्री है उनको गुड कह दो, थ्री से नहीं, जी लेस देन इक्वल टू थ्री है उनको आप नाइस कहो, थ्री से फाइव के बीच के गुड कहो, और फाइव से एट के बीच को वाले को आप, और मतलब फाइव से ग्रेटर वाले को, या आप ऐसे कर लो, तीन से लेस वाले को नाइस, तीन से आठ वाले को गुड, और एट से बड़े वाले को टू मच गुड या टू गुड, बस।
तो ये तो सही है। अब कर रहे हैं सब लोग या मैं कराऊं? इसमें की बात की जाए ना, सिंगल मैप हेल्प करेगा। मैप लगा दो, मैप लगा दी मैंने। यहाँ पे आप लैम्डा यूज करेंगे, लैम्डा यूज किया हमने। इसके बाद फंक्शन बनाना है। फंक्शन का काम क्या था बेटा? फंक्शन किसका पर्पस से था कि कंडीशन के बिहाफ पे। अब कंडीशन जो चेक होगा, एक बार में एक ही एलिमेंट को चेक करेगा। तो कितने नंबर ऑफ पैरामीटर की नीड है? एक। अब यदि दो की नीड होती तो हमें दो लेना पड़ता। कोलोन से पहले देखिए, ये कोलोन से पहले जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर की नीड है वो पास करते हैं। कल आपको याद होगा, एडिशन करने के लिए हमने दो नंबर लिए थे, है ना? तो जितने पैरामीटर की नीड है वो आप यहाँ आप कंडीशन चेक करो। इफ एन, अच्छा लेंथ ऑफ एन ना, लेंथ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू 3, देन व्हाट यू वांट? देन हम सिंपल यहाँ पे कह देंगे आई एम राइटिंग हियर गुड, यही ना बेटा? यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन वी नीड टू गो ऑन इल्स पार्ट। अब इल्स के अंदर फिर एक कंडीशन था, इफ लेंथ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 5। नहीं, तो इसके लिए क्या कहना था? नाइस यहाँ तो कहना था ना। सो क्या कहना था बेटा? गुड, यही ना? और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है देन हम क्या कह सकते हैं? ये फॉल्स कब होगा? जब 5 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे कह देंगे टू गुड, यही ना बस। और इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना था? जहां से एलिमेंट पिक करना है। अरे दोनों एन हो गए ना, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं तो ये एरर देगा। नम ले लो इसका नाम। तो नम यहाँ से वैल्यू पिक करते चला जाएगा। यहाँ आपको इन जो है कंडीशन के भी यहाँ पे वैल्यू डालते चला जाएगा। अब मेरे रिजल्ट किस में चाहिए? लिस्ट में चाहिए या टपल में चाहिए बताइए? किस में चाहिए आपको रिजल्ट? किस में चाहिए, लिस्ट में या टपल में, है ना? देखिए, गुड, नाइस, नाइस, गुड, टू गुड, टू गुड, समझ में आया बेटा आप सभी को? इस तरह के सिनेरियो में ये बहुत हेल्पफुल होता है जब एक एलिमेंट में, देखो ये में समझो, जैसे आप डेटा एनालिटिक के कोर्स में, आप जब आप एक, मेरे पास मल्टीपल कॉलम है एक डेटा सेट में, और किसी कॉलम पे कंडीशन के भी आप पे आपको डेटा को मॉडिफिकेशन करनी है बेटा, तो वहां पे आपको अकेला ही है जो मैप हेल्प करता है। एक और होता है अप्लाई। जैसे मैप से हमने एलिमेंट लगा दी, और जब आप डेटा फ्रेम में अप्लाई करोगे ना, तो सारे चेंजेस उसमें कर देगा। जैसे सपोज करो, हमें मेरे पास एक डेटा सेट था जिसमें एज की डेटा थी, एज था, ठीक है? अब उस एज के भी यहाँ पे डेटा को लेबलिंग करनी है बेटा आपको। जैसे लेट से कि जो लोग 30 से लेस है उनको आप यंगर कह रहे हो, 30 से 50 वाले को एल्डर यंगर कह, सॉरी, जो भी एल्डर कह रहे हो, 60 से ग्रेटर वाले को सीनियर कह रहे हो। तो ये चीजें रिफ्लेक्ट करा देनी है ना पूरे कॉलम में, तो वहां पे क्या यूज करोगे? अप्लाई। वैसे तो पांडाज के मॉड्यूल बहुत सारे इस चीज के लिए अवेलेबल है, बट स्टिल हम पाइथन से भी कर सकते हैं ये चीज। समझ में आया ना आपको? तो देखो कितने लाइन में करके दे दिया, एक लाइन में ये सॉल्व। चाहे ये लिस्ट कितनी भी बड़ी होती, इस लिस्ट को एज ए कॉलम ट्रीट करो तो कितने सेकंड लगा इसको वर्क करने में? ये सॉल्व पूरे डेटा में गुड नाइस कर दिए, ये सॉल्व इस तरह से। और एक और होता है डॉट अप्लाई। ये चीजें हम अपनी डेटा पे अप्लाई कर दिया तो डॉट अप्लाई कर देंगे, सीधा अप्लाई हो जाएगा पूरे पे। समझ में आया आपको मेरी बातें? तो ये था मैप, ये फिल्टर, सॉरी फिल्टर मैप। एक और होता है बेटा रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर भी यही सेम पैरामीटर है। देखो इसके अंदर एक तो पास करोगे आप फंक्शन, जो एक्शन लेनी है आपको, और एक क्या करनी है बेटा? सीक्वेंस पास करनी है। समझ में आया आपको मेरी बातें? अब देखो रिड्यूस का एक नेचर है कि यदि उसके अंदर 50 एलिमेंट है या 20 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को ऐड करके एक सिंगल रिजल्ट जनरेट। रिड्यूस नाम से पता रिड्यूस करेगा। तो लेट से आपके पास एक मल्टीपल एलिमेंट है, लेट से समथिंग लाइक दिस, ऐसा है कुछ। यदि ऐसा एलिमेंट है लेट से, तो मैं आपसे कहूँ कि सारे एलिमेंट को हटा दो। तो यदि सारे एलिमेंट को हटाओगे, तो क्या सारे एलिमेंट को रिमूव करते समय हम ये कर सकते हैं कि एक दूसरे से ऐड करते चले जाएं? ऐसा कर सकते हैं बताओ?
हर एक एलिमेंट को दूसरे से ऐड करते चले जाएंगे, 10 को 20 से, दो एलिमेंट हट गए, 20 को 30 से, तो ये दोनों एलिमेंट हट गए, 30 को 40 ऐड किया तो क्या एक ऐड होते जा रहा है, पीछे से एलिमेंट हटते चले जाएंगे सब। क्लियर हो रहा है? तो रिड्यूस का काम क्या है, ये इस तरह, जैसे इस आपस में मल्टीप्लाई करना है तो वहां पर रिड्यूस काम आ जाएगा। सभी एलिमेंट को हटा के एक सिंगल एलिमेंट बनाना है तो क्या यूज करोगे, रिड्यूस। ये रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। अच्छा, रिड्यूस के लिए देखो, समझना है मेरी बात को। तो रिड्यूस बेटा डायरेक्टली हमारे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो फ्रॉम फंक्टूल इंपोर्ट रिड्यूस। तो एक वेरिएबल लिया n इज इक्वल टू, देखो बेटा रिड्यूस, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने रखा लैम्डा। ठीक है। अब देखो एडिशन करने के लिए कितने पैरामीटर की नीड है, मीनाक्षी बताएं आप। तो यहाँ पे दो को ले लिया आपने n1 n2। अब इसको ऐड करोगे है ना, ऐड कैसे करेंगे बताओ, कोलोन देके n1 प्लस n2, यही करना था ना हमें। सिंटेक्स मेन समझना है, ये लॉजिक आप पढ़ रखे हो, बस सिंटेक्स समझा रहा हूँ मैं आज इतनी स्लोली। और यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करोगे बेटा बताओ, बस n को पास कर दिया हमने। देखो रिजल्ट आपको ये लगाओ या ना लगाओ, हटा दो इसको, हटा दो, देखो रिजल्ट आ गया आपका। देखो 292 सभी नंबर को ऐड करके कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई कर देगा। क्या हम सब, हमारी बातें सबको क्लियर हुई या नहीं, बताइए आप। इज इट क्लियर क्लियर? सब लोग बताएं, डन और नॉट डन। सबको समझ में आ गया होगा, अब करता हूँ यस और नो। तो इस तरह की हमारी वर्किंग है। ये जरूरी, ये लाइब्रेरी है बेटा जिसके अंदर रिड्यूस मॉड्यूल अवेलेबल है। इस नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। ये ऐसे काम कर रहा है, हाँ ये देखो मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। पहले n1 की वैल्यू क्या आई 10, और n2 की वैल्यू आई 20। अब ये दोनों ऐड हो गए, तो अब ये जो वैल्यू है ना वो n1 में चली जाती है 20। अब अगली बार सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज होगी, n2 की। ये दोनों की ऐड हो गए, फिर ये वैल्यू कहाँ गई, n1 में। तो n1 हमेशा प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर रहा है और n2 वैल्यू अपडेट कर रहा है अपनी, ऐसे काम करता है ये। होप करता हूँ समझ में आया होगा। आया? बस यहीं पे आपका बेटा फंक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। यही था फंक्शन। हमने फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन क्रिएशन समझाया आपको, फिर फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं वो पढ़ाया था। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बन सकता है, फंक्शन एक फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, और फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ये सब पढ़ा था हमने। फिर हमने उसके फंक्शन के अंदर कितने तरह से आर्गुमेंट पास कर सकते हो ये पढ़ा, कितने तरह से पास कर सकते हो, दे मेनली फॉर्मल और एक्चुअल। एक्चुअल के टाइप थे डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सॉरी पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसके बाद एक फंक्शन को विदाउट बॉडी विदाउट नेम हमने बना के देखा यूजिंग लैम्डा। अब लैम्डा में लिस्ट, ये इफ एल्स तो चल जाता था, लूप नहीं चल पाता था, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, फिल्टर और मैप पढ़ा। फिर हमने सारे एलिमेंट को एक और काम करने के पर्पज से रिड्यूस यूज किया। यस और नो? क्या हमारी बात यहाँ तक सबको समझ में आई? तो यही फंक्शन था। अब जो न्यू टॉपिक शुरू हो रही है बेटा फाइल फंक्शन की, दैट वन इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। नेक्स्ट वन इज द, तो फाइल हैंडलिंग, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि फाइल हैंडलिंग नाम से पता चल रहा है हमारे इतने तरह की फाइल आप जानते हो, एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल, ये सब फाइल जो होते हैं, इसी तरह की फाइल को टैकल करने में हेल्प करेगा। क्या बताओ? फाइल हैंडलिंग, है ना बेटा। तो फाइल हैंडलिंग हम पढ़ते हैं पाइथन के अकॉर्डिंग। फाइल हैंडलिंग मेनली दो तरह के होते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइल हैंडलिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइल हैंडलिंग। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइल, है ना। देखिए टाइप्स ऑफ फाइल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फाइल, है ना बेटा। कितने तरह के फाइल होते हैं मेनली पाइथन के अकॉर्डिंग, दो ही होते हैं। पाइथन पूरे को दो तरह के फाइल समझता है, एक को टेक्स्ट फाइल समझता है और दूसरे को बाइनरी फाइल। दुनिया में जितनी भी फाइल है ना पाइथन के दो ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। टेक्स्ट फाइल कितने किससे कहेंगे, जितने भी जिसके लास्ट में टीएक्सटी है, डॉट पीडीएफ है, डॉट सीएसवी है, डॉट ईएक्सएलएक्स है, ये सब पाइथन के अकॉर्डिंग क्या है, वो टेक्स्ट फाइल। XLSX होता है बेटा, है ना। बाइनरी फाइल किससे समझता है पाइथन, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट MP3, डॉट MP4, इन सबों को पाइथन क्या समझता है, बाइनरी फाइल। समझ में आया आपको? तो मैं इस पे इसके कुछ सिंटेक्स होते हैं बेटा, वो मैं आपको बताता हूँ।
फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए इस तरह से पहले आपको किसी भी फाइल पे काम करने के लिए एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। एक हमें बनाना पड़ेगा फाइल हैंडलर। फाइल हैंडलर जस्ट अ वेरिएबल है, इसका नाम डीएफ सीएफ नम नुम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमने लिखा यहाँ पे ओपन, ठीक है। ओपन के बाद यहाँ पे पास करना है बेटा फाइल का नेम, वी नीड टू पास हियर फाइल, दे दिया फाइल नेम। अब देखो फाइल नेम जो होंगे डबल कोट्स में भी हो सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मोड डिसाइड करना पड़ेगा कि मोड क्या होगा। समझ में आया आपको मेरी बात है? अब मोड क्या क्या हो सकते हैं वो बताता हूँ। फॉलोइंग मोड लिस्टेड बिलो, फॉलोइंग मोड इज लिस्टेड बिलो। पहला पहला होता है डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड का काम है टू राइट द फाइल, राइट द फाइल, टू राइट द फाइल। डब्ल्यू मोड का काम क्या है? राइट करना। नेक्स्ट है आर मोड, टू रीड द फाइल, टू रीड द फाइल। इसके पहले एक और होता है बेटा एक्स मोड, टू एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, टू एक्सक्लूसिवली बनाने के लिए सिर्फ टू एक्सक्लूसिव। आर हो गया, वी आर नीड टू राइट ए मोड। इसे अपेंड द डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। फिर होता है डब्ल्यू प्लस, देखो नाम से पता चल रहा है डब्ल्यू प्लस, राइट एंड रीड, राइट भी करेगा, राइट एंड रीड द डेटा, ठीक है। बट राइट पहले तब रीड। फिर होता है आर प्लस, आर प्लस का काम क्या है? रीड एंड राइट। क्या हमारी बात समझ में आई आपको? टू रीड एंड राइट द डेटा इनटू द फाइल, बस यही मोड होते हैं। समझ में आया आपको? जैसे मुझे एक फाइल बनानी है लेट से, कैसे करेंगे देखिएगा। डीएफ एक वेरिएबल लिया हमने, यहाँ पे ओपन कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया। फाइल का अभी देखो हमारे पास कोई भी फाइल अवेलेबल है, देखो कोई भी फाइल है अभी नहीं। तो हम फाइल बनाएंगे तो हम फाइल जैसे लेट से फाइल का नेम दे दिए, हम कुछ भी दे सकते हैं, इंट्रो डॉट टीएक्सटी। अब फाइल बनाने के लिए मोड कौन देना पड़ेगा बेटा? एक्स। अच्छा एक चीज देखो, यदि फाइल सिर्फ बनाना है उसको कुछ करना नहीं तो एक्स मोड यूज करो। यदि फाइल क्रिएट करके उसमें राइट भी करना है तो डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड राइट भी करता है और क्रिएट करने की एबिलिटी है। समझ में आया? बट एक डिसएडवांटेज है, राइट यदि कोई फाइल पहले से बनी हुई है और आपने राइट मोड यूज किया तो फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा उसको ओवरराइट करते हैं। समझे मैंने क्या कहा? जैसे डीएफ के अंदर एक और वेरिएबल डाल देते तो प्रीवियस डेटा खत्म हो जाती थी, वैसे ही डब्ल्यू मोड को समझिए, उसके अंदर प्रीवियस फाइल कुछ भी हुआ तो उसको रिप्लेस करके खुद जो भी लिखेंगे वो रहेगा। तो डब्ल्यू मोड को ये सेफर साइड यूज करके चलेंगे क्या, ये ओवरराइट ना। डब्ल्यू मोड ये प्रॉब्लम है डब्ल्यू मोड के साथ क्या, कि क्या है, वो प्रीवियस फाइल को ओवरराइट। क्लियर हुआ आपको मेरी बात है? तो हम मोड कौन सा यूज करेंगे? फिलहाल में कौन सा मोड यूज किया? एक्स। क्रिएट करना है इसलिए, चाहे तो डब्ल्यू मोड भी लिख सकते हैं। अब देखो फाइल के अंदर चाहे जो भी एक्शन लो, रीड राइट क्रिएट या वट एवर कोई भी एक्शन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसको क्लोज करना। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? डीएफ डॉट क्लोज, ये मैंडेटरी है। ये क्लोज कर दो। देखो यहाँ पे फाइल का नेम आ गया इंट्रो डॉट टेक्स्ट, देख रहे हैं ना आप? जस्ट क्लोज दिस वन। फाइल बन गई, देख रहे हो ना? फाइल बन गई, ये रियल फाइल है। तो इस फाइल के अंदर भी तो कुछ नहीं है, ये सो यदि मुझे इसमें कुछ राइट करना है तो आप सिंपली लिखोगे डीएफ इज इक्वल टू, देखो फिर से फाइल ओपन कीवर्ड यूज करोगे, फाइल का नेम दे दिया हमने। फाइल का नेम क्या दिया? इंट्रो डॉट टेक्स्ट। अब मुझे राइट करना है तो राइट करने के लिए क्या यूज करेंगे? डब्ल्यू। ये आप पे डिपेंड है, चाहते तो यहाँ पे यहीं पे डब्ल्यू मोड बता देते, मैं बस यूज समझाया एक्चुअली। नहीं तो फाइल क्रिएट और राइट करने का अलग से बनाने की जरूरत नहीं, एक ही बार डब्ल्यू मोड लिखो, क्रिएट भी कर देगा, उसमें राइट भी कर देगा। तो मैं राइट कर रहा हूँ, देखो अब राइट करने के लिए मॉड्यूल यूज होता है डीएफ डॉट राइट, राइट मॉड्यूल यूज होता है।
अच्छा, इसको क्लोज मैंडेटरी है, और वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो, कंफ्यूज मत होना कोई। बस जिस नेम से इसको रीड के राइट ओपन किए उसी नेम से सब कुछ होगा। तो राइट करना, तो राइट करने के लिए एक तो तरीका है कि आप खुद से मैन्युअली लिख दो यहाँ पे, है ना। या तो हम एक तरीका है क्या, यूजर से इनपुट ले लें, यूजर जो इनपुट करेगा वो इंटर होगा, तो हम इनपुट ले लें यूजर से, बता दिया डियर यूजर राइट अबाउट योरसेल्फ, राइट अबाउट। समझ में आया क्या हमारी बातें? और हमने क्या बताया था लास्ट में, रीड करें राइट करें, लास्ट में क्या करना पड़ेगा? बस तो देखो आ गया, माई सेल्फ किशन, आई एम वर्किंग हियर एज अ टू बी। ये राइट हो गया, ये सुनो, समझ में आया आपको मेरी बात? अब इसको मुझे रीड करना हो तो रीड कैसे करेंगे बताएं? ये राइट हो चुका है, एक तो तरीका है, इसको डाउनलोड करके ओपन करके देख लो। देखो ये रियल फाइल है, आप मेरे पे डाउट ना करें कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। देखो बेटा ये, देखो यही तो राइट किया था ना इस फाइल के अंदर। अब यदि इस चीज को पाइथन से रीड करना हो तो कैसे करोगे बताओ मुझे? देखो ऐसे, एन वेरिएबल या ओपन मोड कौन सा लिखना पड़ेगा बताओ? इंट्रो डॉट टेक, फाइल का नेम तो सही लिखना पड़ेगा जिसको रीड करना है। अच्छा, इन टीएक्सटी, और यहाँ पे मोड का यूज करेंगे आर, और रीड करने के लिए मॉड्यूल है एन डॉट रीड। अब रीड तो कर लेगा बट हमें तो प्रिंट में दिखाना है ना, इसलिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंट। तो रीड जो करेगा वो दिखाएगा, और लास्ट में क्या करते हैं बताओ? ये ना भूलें सब लोग, लास्ट में रीड या राइट कुछ भी हो। देखो, देखो यही लिखे थे ना, यही लिखा हुआ आ रहा है। मैं एक चीज और बता दूं, डिफॉल्ट मोड क्या होता है? रीड ही होता है। यदि रीड नहीं भी मोड पास हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड डिसाइड होता है? देखो आ गया क्या, समझ में आया क्या? क्या लिखना पड़ता है, किस चीज का? हाँ हाँ, सिंगल कोट्स में लिखना पड़ रहा है, पूछ रहे हो? हाँ, इसको टॉक्स में लिखना पड़ता है। पूरी फाइल रीड करता है सब, हाँ पूरी फाइल रीड, वो आप पे डिपेंड है, लाइन बाय लाइन भी, पूरे डेटा भी एक साथ, आप पे डिपेंड है। और जैसे कि हमारे पास कोई फाइल है, कोई फाइल जो डेटा है, अब उसके बाद लिखना है। बिल्कुल, अभी तो बताया बेटा अपेंड मोड, भूल जाते हो ना हमारी बातें। कोई बात नहीं बेटा, आप बच्चे हो। इंट्रो डॉट टीएक्सटी, मैंने मोड कौन सा लिया है, अपेंड। अब देखो डीएफ डॉट राइट, हो गया ना फिर से दोबारा राइट। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया बस, मोर, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे बताइए? बस तो हमारा काम हो गया। देखो, तब बिल्कुल यहाँ से शुरू करेगा राइट करना, इसलिए डॉट, पहले मैंने डॉट दिया और स्पेस देके लिखना शुरू कर रहा हूँ। नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन आईटी डोमेन। समझ में आया, कर दिया। अब रीड करने के लिए लिखनी पड़ेगी लल्ला, इसी कोड को यूज करना ना, क्यों परेशान होना। देखो कहाँ से लिखा है ये सब लोग, यदि डब्ल्यू मोड लिख देते तो क्या होता? ओवरराइट कर। समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, लूप से चलेगा, ऐसे नहीं, न्यू लाइन स्लैश नहीं कर पाएगा, न्यू लाइन जनरेट, फाइल के अंदर न्यू लाइन नहीं जनरेट कर पाएगा स्लैश एन। समझ में आया आपको मेरी बातें? वी हैव डन, यहाँ तक हमने आज की क्लास को कवर किया। नेक्स्ट क्लास आर, हमें अभी दो मोड और बताना बेटा, डब्ल्यू प्लस और आर प्लस, ये जल्दी में खींचूंगा, आपको समझ नहीं आया। कल की क्लास में हम फाइल हैंडलिंग खत्म करके एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू, और बस उप्स परसों से शुरू, उप्स शुरू बेटा, उप्स, वही तो मेन पढ़ाना है, जब कहते हैं वही छूट जाता है।